स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूं चाल समय दूरी पर पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं मैं बताना चाहता हूं आपको। और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे बहुत ही प्यार आपके पिछले बार वीडियो में जितने भी प्यार मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे और मुझे मोटिवेट आपका लाइक और शेयर करना रहेगा। तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ने के लिए आपको शेयर करना है। तो मैं चाल समय दूरी की बात करता हूं। तो चाल समय दूरी में मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने सुना होगा। तो टाइम बराबर भी आपने सुना होगा, अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन, और यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ये चीज थोड़ी सी आपको नोट करने के लायक है, क्योंकि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है चाल समय और दूरी। तो ये हो गई चाल आपकी, ये हो गया समय और ये होगा दूरी। ठीक है, तो ये बेसिक सा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, तो इसी बेस पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 60 किलोमीटर। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं कि आप हमेशा जो चाल निकालेंगे, वो निकालेंगे 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो अपन यहां पर निकालेंगे 1 घंटे में चली गई दूरी। तो 1 घंटे में मतलब वो बोल रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं यहां पे लिखूंगा समय। तो 1 घंटे में ये हो गया आपका 1 घंटे में कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। ये आपका समय हो गया, ये आपका दूरी हो गई, और ये इन दोनों के द्वारा तय करने वाली चीज चाल है। मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी चाल क्या हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने बोला है कि भैया 1.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा। तो जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो आधा घंटे में कितना चलेगा, आधे घंटे में चलेगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो उसकी टोटल दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर, और टोटल समय हो जाएगा 1/2 घंटे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर स्पीड और टाइम का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं नहीं पढ़ने दूंगा। आप इसको अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है। इस क्वेश्चन से अपनी शुरुआत हो चुकी है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा, तो वो पूरे टोटल 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगा। चलिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलती। तो मैंने यहां पे लिखा समय, कितना घंटा है, 4 घंटा। कितना है, 4, ये टाइम में लिख देता हूं। 4 घंटा है कितनी, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। मैंने आपसे हमेशा ही बोला है कि हमको 1 घंटे में निकालना है, तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा। तो यहां पर कितना आएगा, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर। तो मतलब चाल कितनी हो गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो ये पूछ रहा है कि उसकी 2/3, तो हमारी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 यानी कि 2/3। तो 3 से आप काटोगे तो 15 बार, और 15 से आप काटोगे तो 30 किलोमीटर। यदि व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, और यदि उसको 180 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा, 6 है ना। आप इसमें 6 का इंटू करेंगे तो इधर भी 1 घंटे में 6 का इंटू हो जाएगा, तो 6 बराबर 180 किलोमीटर। यहां से पूछा जा रहा है कि भैया उसको पहले और अब में कितना अधिक समय लग रहा है। तो पहले वो 4 घंटे ले रहा था और अभी वो 6 घंटे ले रहा है, तो उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। दिस इज आंसर। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि 4 घंटे में 180 किलोमीटर चल रहा है। तो मैंने आपसे बोला है कि 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल बोलेंगे। तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलेगा। फिर उसने बोला कि 2/3 यदि चाल से चले तो 45 किलोमीटर की 2/3 चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। तो हमने बोला कि भैया यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, 30 किलोमीटर
प्रति घंटे, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। हमको 180 किलोमीटर जाना है तो मैं 6 का इंटू कर दूंगा, 6 3 18, तो इधर भी 6 का इंटू कर दूंगा, मतलब मुझे लगेगा 6 घंटे में 180 किलोमीटर चल लेगा। तो उन्होंने बोला कि भैया कितना अधिक समय लगा, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 6 घंटा लग रहा है, वहां पर 4 घंटा लग रहा है, 2 घंटे अधिक समय लग रहा है, तो यही उसका आंसर है। ठीक है, आप राइट आउट कर लीजिएगा इसको। बहुत बढ़िया सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह का बहुत अच्छा शानदार मौसम है, आपके द्वारा मिल रहा है अपार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो भाई, आपके लाइक और शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए, आपके साथ में कनेक्ट सुबह सुबह से होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन में लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ चुके होंगे कि हम चाल समय दूरी में किस प्रकार से चीजें निकालते हैं। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। फिर मैं बता रहा हूं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि घोड़ा जो है वो एक घंटे में कितना दौड़ रहा है? 30 किलोमीटर दौड़ रहा है। 30 किलोमीटर दौड़ रहा है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ रहा है। 1 घंटे में अगर 30 किलोमीटर दौड़ रहा है, उसने बोला 2 घंटे में कितना दौड़ेगा? 2 घंटे में रेस कंप्लीट हो गई तो 60 किलोमीटर। कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। अब उसका कहने का मतलब ये कि 2 घंटे में रेस पूरी हुई। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहता है तो उसको किस चाल से चलना पड़ेगा? 1.5 घंटा मतलब ज्यादा चाल चलना पड़ेगा। भाई 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो यदि उसको 1.5 घंटे में पूरी करना है, कितने घंटे में? 1.5 घंटे में यदि उसको पूरी करना है तो समय मतलब चाल कितना लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे में समय। दूरी कितना है? 60। और 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? 1.5 यानी कि 1/2 यानी कि 2 और 3 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बटे में 3 यानी कि 3 से आप डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा और 2 दूनी 4 यानी कि कितनी चाल हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि वो चाल से चलेगा तो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर दौड़ रहा है और वो 2 घंटे में अपना काम पूरा कर लेता है, 2 घंटे में दौड़ पूरी कर लेता है, तो चलेगा कितना? 60 किलोमीटर। उसने बोला है कि 60 किलोमीटर की जो दूरी है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो उसकी 2 घंटे में दौड़ पूरी हो जाती। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ पूरी हो गई। अब उसने बोला भैया 1.5 घंटे में पूरी करना है, नहीं 1.5 1 से 1/2 घंटे में यदि पूरा करना है तो स्पीड बराबर दूरी बटे में चाल इंटू किया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे यदि दौड़ेगा तो वो पूरा कर लेगा। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, शानदार। लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे मैं पढ़ता हूं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 घंटे तक यात्रा करती है, वह 20% तेज। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है। उसने बोला कि 2.5 घंटे में पूरी कर रही, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर आधे घंटे में 25 किलोमीटर। टोटल समय कितना हो गया आपका? 2 सही 1/2 घंटे, और टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी? 125 किलोमीटर। अब उसने ये बोला है कि 20% तेज, अगर चाल 20% तेज हो जाए, चाल हमारी कितनी है? 50 है, चाल हमारी कितनी है? 50 है, तो 50 का 20% है कि 120/100 है कि नहीं? 120/100, तो 50 दून 2 से जाएगा 60, यानी कि चाल हमारी क्या जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल हमारी क्या जाएगी? स्पीड आ जाएगी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितना समय लगेगा? तो हमने समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 125 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 60। चाल कितनी है? 60। 0 से डिवाइड करेंगे आप, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 से 12 5 60।
ठीक है, 25 बटे में 12 यानी कि 12 दूनी 24 बटे में 2 सही 1 बटे 12 घंटे। यदि इसको समय में लिया जाए तो 1 बटे 12 का मतलब क्या हो गया 60, 12 पंजे 60 यानी कि समय हो जाएगा आपका 2 घंटे 5 मिनट। ठीक है, दिस इज आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप समझिएगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को 20% बढ़ाया गया, मतलब कि 120 बटे में 100। तो चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल दूरी हमारी आई 125 किलोमीटर प्रति घंटे के 2.5 घंटे में। तो हमने बोला कि चाल हमारी अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो अब हमको कितना समय लगेगा, अब हमको 2.5 घंटे नहीं लगेगा, अब लगेगा 2 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे कि राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। 4 आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर खड़ा था। देखिएगा, स्थान ए है और ये स्थान बी है, यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर है। यहां पर एक सिपाही खड़ा है, 500 मीटर की सिपाही खड़ा है, ए पर खड़ा है सिपाही, ठीक है, और यहां पर खड़ा है आपका कौन, चोर। ठीक, 500 मीटर की दूरी है, उसने देखा कि सिपाही खड़ा है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। कौन भागता है, चोर। उसी क्षण जो सिपाही की चाल है, सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की जो चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इन दोनों की चाल में अंतर कितने का है, ये चल रहा है 20। तो मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे मैंने ले लिया सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पे ले लिया मैंने चोर यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 बराबर 500 मीटर, क्योंकि दूरी का अंतर तो 1 बराबर 100, लेकिन ये दूरी काय में है, मीटर में। काय में है, मीटर में। 1 बराबर 500, तो 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, या 20 किलोमीटर मतलब 500 मीटर की दूरी है, तो 20 बराबर कितना आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 मीटर। 2000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगी 2 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि भैया चोर सिपाही को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। चोर मतलब सिपाही जो है चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो 2000 मीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि कितने समय बाद पकड़ेगा, कितने समय बाद पकड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है उन दोनों के बीच में, 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। और दोनों के बीच की चाल का अंतर कितना है, 5। लेकिन जो 5 है वो काय में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमारी जो दूरी है वो काय में है, मीटर में है। तो मैं काय का चेंज करूंगा, 5/18 का भाग दूंगा, 25 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 18 का इंटू इधर कर दूंगा, 18 चुकू या 18 दून 36 यानी कि 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 6 मिनट। क्या हो गया, 6 मिनट। दिस इज आंसर। मतलब सिपाही चोर को 2 किलोमीटर की दूरी पर 6 मिनट बाद ही पकड़ लेगा। ये 2 आंसर आते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चोर को सिपाही कितनी दूरी पर, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर, कितने समय में, तो 6 मिनट में वो पकड़ लेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां भी बहुत अच्छी है कि राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई।
और राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। देखिए प्रभु श्री राम का जिस प्रकार का प्रेम रहा है, जिस प्रकार का उनका नाम रहा है, उसी प्रकार का उनका प्रेम रहा है, और माता सीता का भी उसी प्रकार से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर से मैं समझा देता हूं कि सिपाही इधर है, चोर इधर है, इन दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है, इसकी चाल 20 है, इसकी चाल 15 है, दोनों की चाल में अंदर 5 है, 5 बराबर 500, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, तो सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर, तो एक दिन पकड़ेगा 2 किलोमीटर में पकड़ लेगा। समय कितना लगेगा 500 बटे 5, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो चाल को यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का अपन इंटू करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर होगा, देखिएगा फिर से। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन है आपका, एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। मतलब कुत्ता और बिल्ली, तो यहां पर आप ले लो डॉग और बिल्ली, आप ले लो कैट, यहां पर कितना है 260 मीटर की दूरी, 260 मीटर की दूरी पर देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी, कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे। जो कुत्ते की चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बिल्ली की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो मैं यहां पर डी लिख लिया और यहां पर मैंने सी लिख लिया। इसकी चाल है 25 और इसकी चाल है 12, इन दोनों का अंतर कितना है वो 13, यहां पर मीटर में दिया है 260। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आएगा 20, एक बराबर कितना आएगा 20, तो 25 बराबर कितना आएगा, 25 बराबर आएगा 25 दून 50, 25 दून 50 यानी कि 500 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करें तो आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है समय की। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि पिछला आप समझ गए। समय की यदि बात आई तो समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है 260, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 13 का, लेकिन ये काय में है किलोमीटर में, तो काय में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो 13 करना 13, 13 दूनी 26, 5 करना 5, 5 चौको 20 और 18 चौको 72, 72 सेकंड, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। दिस इज आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे साथियों आप कभी भी नहीं भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे। बिल्ली कुत्ते के पीछे है और कुत्ता बिल्ली के पीछे है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, 1 किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 5/18 का प्रयोग करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं इस प्रकार के आपके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जहां खड़ी थी खड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने एक मित्र ए ले लिया और एक मित्र बी ले लिया है, उन दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। कितनी? 90 किलोमीटर। 2 मित्रों के घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, और कितने समय घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद में? कितनी दूरी की यदि बात आती है, ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और ये चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। 1 घंटे में कितना चल रहा है, ये 20 और ये कितना चल रहा है 25, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 90। ये दोनों 1 घंटे में कितना चलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटे चलेंगे दोनों में। तो 45 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा। कितना लगेगा? 2 घंटा।
अब उसने पूछा कि एक दूसरे से ये कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय आ गया 2 घंटा। पूछेंगे कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो भैया ये चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चलेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की दूरी के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, 2 घंटे समय लगेगा उनको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। देखिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही शॉर्ट तरीका है ना। तो आप बने रहिए और आपके द्वारा मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कितने बजे और एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। उनका कहने का मतलब है एक स्थान है P और एक स्थान है Q, इन दोनों के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर। ठीक है, जो पहला व्यक्ति चल रहा है वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, चल रहे हैं दोनों 10 बजे। कितने बजे, 10 बजे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 10 बजे। ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहे हैं, है ना। 10 बजे चल रहे हैं प्रातः, 50 और 40 दोनों चल रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, Q से 10 बजे चलता है। उसी समय पर उस समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चलता है। यदि P से Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी बजे मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगे। इन दोनों की चाल 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 90। कितनी हो जाएगी, 90। तो जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे 1 घंटे में चल रहे हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 0 से आप 0 डिवाइड करेंगे, यानी कि समय हो गया आपका 120 बटे में 90, 0 से 0। आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चुको 12 और 3 तिया 9, तो समय आपका आ गया कितना, 1 सही 1 बटे 3। 1 सही 1 बटे 3 का मतलब क्या हो गया, ये 1 सही 1 बटे 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 60, तो 3 दून 6, यानी कि समय आपका आ गया 1 घंटा 20 मिनट। कितना आ गया समय आपका, 1 घंटा 20 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चले थे 11 बजे, 10 बजे, कितने बजे चले थे, 10 बजे। तो 1 घंटे बाद यदि वो मिलेंगे तो कितना समय लगेगा उनको, 11:20 पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपका रहा है। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे। समय हो गया, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1 सही 1 बटे 3, 1 सही 3 गुणा 60 डिवाइड किया तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि वो चले थे 10 बजे। 1 घंटा 20 मिनट के बाद यदि मिलते हैं तो 11:20 पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार। लाइक और शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया शानदार। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया शानदार। आज रुकेंगे नहीं, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 2 स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी जो है 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो
क्वेश्चंस में स्थान दिए हैं दो, तो मैंने ले लिया, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। अब पहला व्यक्ति जो चल रहा है, इधर से जो व्यक्ति चल रहा है वो 8 बजे चल रहा है। कितने बजे? 8 बजे। और ये जो व्यक्ति चल रहा है वो चल रहा है कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे चल रहा है? 9 बजे। ये चल रहा है 8 बजे और ये चल रहा है 9 बजे। अब पहले व्यक्ति की जो चाल है वो आप देखिए, पहले व्यक्ति की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको कंपटीशन करना है तो कंपटीशन कब होगा? जब व्यक्ति बराबर समय पर चले। जब ये 9 बजे चल रहा है तो ये 8 बजे चल रहा है, इनके बीच में 1 घंटे का गैप है। तो हमने ये बोला कि भैया हम जो पहले वाले व्यक्ति को हम भी 9 बजे चलाएंगे, तो हम 9 बजे तक यदि चलाते हैं तो वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो 100 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर माइनस हो गया, तो आपके पास दूरी कितनी बची? केवल बची 70। कितनी बची? 70। अब ये भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, तो इसका 30 और 40 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 70। जब ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे हैं और 70 किलोमीटर दूरी है तो आपको समय कितना लग रहा है? तो आपको समय लग रहा है 1 घंटा। कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो जब ये 9 बजे रेस स्टार्ट करते हैं, 9 बजे रेस स्टार्ट करते हैं और इनको 1 घंटे का समय लगता है, तो कितने बजे मिल जाएंगे एक दूसरे से? 10 बजे। ये बात आपको समझ में आ गई। उन्होंने पूछा कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आप अगर पहले व्यक्ति से दूरी पूछी गई है, तो वो पहले 30 किलोमीटर चल चुका है और फिर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 30 किलोमीटर चलेगा, तो उसकी दूरी कितनी होगी टोटल? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के बाद अगर इस व्यक्ति से पूछा गया है तो इस व्यक्ति से 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीजें चेक करना है जिससे आपको पता चले कि पहला व्यक्ति से पूछा गया है तो 60 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे, और यदि दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो 40 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चंस भी आपके बहुत शानदार शानदार आपको चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जहां खड़ी थी खड़ी रह गई। अगला क्वेश्चन आपका है कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, ठीक है। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य स्थान तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 30 मिनट अधिक ले रहा, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि 30 मिनट अधिक कब लेगा व्यक्ति? जब किसी व्यक्ति की चाल ज्यादा होगी, किसी व्यक्ति की चाल कम होगी, तभी अधिक लेगा, ठीक है। तो पहला व्यक्ति की चाल कितनी है? तो मैंने लिखा 8। पहला व्यक्ति की जो चाल है, पहला व्यक्ति की चाल 8 है और दूसरे व्यक्ति की चाल 10 है, और इन दोनों के बीच का जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6। कितना लग रहा है? इनको कितना 30 मिनट अधिक समय लेता। कितना मिनट अधिक लेता? 30 मिनट। तो मैंने बोला कि 1/10 माइनस 1/8 बराबर 30/60, क्योंकि ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसको भी घंटे में लेके आना पड़ेगा, ठीक। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने 1/10 माइनस 1/8 क्यों किया? क्योंकि इसको 30 मिनट ज्यादा समय लगा है। 30 मिनट ज्यादा कौन लेता है? दूसरा वाला व्यक्ति, क्योंकि इसकी चाल कम है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक कॉन्सेप्ट है कि चाल जो होता है वो समय का विपरीत होता है, इसी प्रकार से 1/10 हो गया। 8 और 10 के बीच की दूरी हो गई
मतलब 8 और 10 में अंतर हो गया 2 का, और 8 और 10 में इंटू हो गया तो 80 आएंगे। ये 30 बटे में 60, 30 एक अन्ना 30, 30 दून 60, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 40 बार, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, मतलब उन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर। दिस इज आंसर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। ठीक है, यहाँ अधिकता की बात आई कि 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। ठीक है, चाल समय का विपरीत होती है, व्यतक्रमवादी होती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर है, इसकी चाल 10 किलोमीटर है। जिसकी चाल ज्यादा है उसको कम समय लगेगा, जिसकी चाल कम है उसको ज्यादा समय लगेगा। तो पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। ये मिनट है इसलिए मैंने 60 घंटे में चेंज किया, 30 बटे में 60, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत ही सिंपल तरीका था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी समय बाद उसी स्थान से दूसरी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? कितने समय बाद? पहले दूरी देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि पहली चाल कितनी है? 40 किलोमीटर, तो ये कम है। दूसरी 50, तो ये ज्यादा है, इसको कम समय लगेगा। तो 50 माइनस 40 कितना? आधा घंटा, मतलब 30 मिनट बटे में 60। ये बात आपको समझ में आ गई होगी पिछले क्वेश्चन से। इन दोनों का अंतर तो 10, इन दोनों का इंटू तो 2000, 5×20 यानी कि 2000। यहां पर 1/2। ठीक है, 0 से 0, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, मतलब डिस्टेंस कितनी आएगी? 100 किलोमीटर। दिस इज आंसर। कितनी दूरी पर मिलेंगे? 100 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही चंद समय में आपने इसको निकाल दिया। और अगर समय पूछा गया आपसे कि कितने समय बाद, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर आई कि नहीं? चाल कितनी है? 50, 50 से आप डिवाइड करें तो कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। कितना लगेगा? 2 घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, एक नंबर। इसको बोलते ना एक नंबर, एक नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? बहुत ही उम्दा और प्यारा क्वेश्चन है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इनके बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। कितनी है? 90 किलोमीटर है। पहला व्यक्ति चल रहा है 20, पहले व्यक्ति की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरे व्यक्ति की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं फिर बोलूंगा आपसे कि इन दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। वो ये 1 घंटे में चल रहा है कितना, तो आप बोलोगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा। जब एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर चल लेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे तो देख लेते हैं। कितने समय बाद, समय कितना हो गया? 2 घंटा हुआ। 2 घंटे बाद में कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? ये 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे इस हिसाब से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं चाल समय दूरी के। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। और अगले सेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। पर डे एक वीडियो अपलोड होता है, पर डे एक वीडियो अपलोड होता है।
कभी सुबह 6 बजे अपलोड होता है, कभी 11 बजे अपलोड होता है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से शाम को 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप इन 3 समय पर ज़रूर अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा कि अगले सेशन के लिए हम इसी सेशन के लिए आएंगे। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद।